उस डैम ने पानी देना है क्वेटा के बासियों को। और स्टडी ये है कि अगर वो डैम कंप्लीट हो जाता है टाइमली, जिसका हमने डेडलाइन दी हुई थी 30 जून, अब 14 अगस्त उसकी डेडलाइन है, अगर वो नहीं होता है तो अगले 3-4 साल बाद क्वेटा में पीने का पानी नहीं होगा। सच अ वाइटल प्रोग्राम, 20 अरब रुपए का डैम है, उसकी सिक्योरिटी के लिए एक पंपिंग स्टेशन के लिए जाती है पुलिस, और वहाँ पर पुलिस पे हमला होता है। तो देवर 30+ पुलिसमैन जो वहाँ पर थे, एंड दे फॉट लाइक लॉयंस। उन्होंने जवामर्दी के साथ, बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। जो फोर्स उनको रीइंफोर्स करने के लिए गए, वो रास्ते में एम्बुश हुई, जिसके लिए हमने एक जुडिशल कमीशन का भी धरने में वो हुआ, वो हमने बना दिया। वो सारी चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी, जो भी फैक्ट्स होंगे वो कौम के सामने आने चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि एक तरफ से तो वो स्टेट पे हमलावर होते हैं, मासूम शहरियों को शहीद करते हैं, मासूम पुलिसमैन को शहीद करते हैं, और फिर बदकिस्मती हमारी देखें, कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने पश्तून यूथ को ये बताना शुरू कर दिया कि ये जो हमला हुआ है तो आपके अपने लोगों ने किया, कत्ल भी मैं हूं, कत्ल भी मेरे बच्चे हों, शहीद भी मेरे बच्चे हों, मेरे पुलिसमैन हों, और इल्जाम भी मेरी रियासत पर हो। इतनी बड़ी साजिश है ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, मुनज़्ज़म साजिश कि यूथ को ये डिसइंटीग्रेट करने की। खुदारा प्लीज तहकीकात कर लें। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको कह रहा हूं कि टीटीपी ने खुद एडमिट किए कि ये कत्ल मैंने किए, और आपने धरने में स्पीचेस सुनी होंगी बड़े बड़े लीडर्स की कि जी ये तो रियासत करा रही। कितनी मजलूम रियासत है। मुझे कभी कभार तरस आता है कि इस रियासत के खिलाफ जंग भी कोई और शुरू करे, इस रियासत के शहरियों को भी शहीद करे, पुलिसमैन को भी शहीद करे, आर्मी मैन को भी शहीद करे, एफसी को भी शहीद करे। इन्हीं दिनों में कड़ियल जवान मेरे पाकिस्तान मिलिट्री के शहीद हुए ऑन द सेम डे जिस दिन जियारत का इंसिडेंट हो रहा था। वो किसी के बच्चे नहीं थे, वो किसी के सुहाग नहीं थे, वो किसी के बाप नहीं थे। मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये जो इतनी बड़ी मुनज़्ज़म साजिश पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, आपकी हुकूमत और बलूचिस्तान के लोग इंशाअल्लाह ताला इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। ये नहीं हो सकता है कि शहीद भी हम हों, बेदर्दी से कत्ल भी हमें किया जाए, और ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए, और मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन ये बात सच है कि वो हमारी यूथ को प्लूट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में कर रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं उन शोहदा पे जो बहादुरी के साथ लड़ते रहे और उन्हें जाम शहादत नोश किया, और मुझे यकीन है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात में उठेंगे। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जंगें दुनिया भर में फौजें नहीं लड़ती हैं, जंगें अवाम लड़ती हैं। वो अवाम बंदूक खड़े कर नहीं लड़ती कि बंदूक चाहिए। अभी हमारी इंडिया के साथ जो लड़ाई हुई, क्या फील्ड मार्शल ने आके किसी सिविलियन को? अमरीकी हमलों के बाद 20 देहात में 10,000 अफराद पानी से महरूम हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूएस फोर्सेस ने जासे के गांव में वाटर प्लांट को निशाना बनाया, जिसमें पंपिंग स्टेशन और डिसैलिनेशन प्लांट का ट्रांसफार्मर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के कुवैत में हमले। वज़ारत तवानाई के मुताबिक बिजली और पानी साफ करने वाले प्लांट में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान मुतअद्दिद फायर फाइटर्स जख्मी हुए। एहतियाती इक़दाम के तौर पर चंद यूनिट्स को बंद कर दिया गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आमदोरफ्त भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। कुवैत एयरवेज के मुताबिक हालात मामूल पर आने तक परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर रहेगा। मुसाफिरों को आगाह कर दिया। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन मार्के की घड़ी करीब। 27 जुलाई को सजेगा इंतखाबी मैदान। 850 के करीब उम्मीदवार, 26 सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार अवाम के एतमाद के लिए आमने सामने होंगे। इक़्तिदार किसके हिस्से में आएगा, किसे मिलेगा अवाम का मैंडेट? समा पहुंच चुका है मुजफ्फराबाद। जलसों से पोलिंग तक, इंतखाबी हिकमत अमली से ज़मीनी हक़ाइक़ तक, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की ग्रैंड कवरेज सिर्फ समा पर जारी है। और इसी सिलसिले में क्या तैयारियां हैं, बात कर लेंगे। वहां असेंबली के बाहर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद। सुहेल, आगाह कीजिएगा तैयारियों के हवाले से। जी, टीम समा इस वक्त मौजूद है मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में, और हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं कि 27 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात जो कानून साज असम्बली के हैं उसकी क्या तैयारियां हैं, माहौल कैसा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद में, जो कानून साज असम्बली के लिए मुख्तस हाल है उसके सामने हम मौजूद हैं, क्योंकि नई यहाँ पर जो असम्बली है उसकी इमारत इस वक्त ज़ेर तामीर है। तो फ़िलहाल इस हाल को मुख्तस किया गया है। यहीं पर जो नए मुंतखब होकर आएंगे अरकान वो यहाँ पर बैठेंगे, हल्फ उठाएंगे और यहीं पर हुकूमत साजी होगी।
बुनियादी तौर पर इसी ऐवान में हुक्मरानी की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और लास्ट पावर प्ले अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आखिरी हफ्ता तकरीबन शुरू होने जा रहा है इंतखाबी मुहिम का। 25 जुलाई आखिरी दिन होगा और कुल अगर हम बात करें तो 53 अरकान इस असम्बली के होते हैं, जिसमें से 45 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाब होता है। 33 हल्के आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर मौजूद हैं, जबकि 12 नशिस्तें महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। तो 45 पर बराह रास्त इंतखाब होगा, जबकि 8 जो हैं वो मखसूस नशिस्तें होंगी। तो यूँ ये ऐवान तश्कील पाएगा। अगर हम बड़ी सियासी जमातों की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो मैदान में है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट का फैसला किया था और अभी तक वो अपने बाइकाट के फैसले पर ही कायम हैं। लेकिन आम इंतखाबात जो अभी तक यहाँ पर इतलात हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कि वो बर वक्त ही होंगे। जो तयशुदा शेड्यूल है उसी के मुताबिक पोलिंग 27 जुलाई की सुबह शुरू होगी, जो शाम तक जारी रहेगी और अवाम अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मजबूई अरकान की अगर हम बात करें तो 53 है, लेकिन उसके लिए 852 हतमी जो फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ने जारी की है वो अरकान उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने होंगे। 1265 ने अगरचे कागजात जमा करवाए थे, लेकिन कुछ के मुस्तरद हुए और उसके बाद कुछ ने विड्रा भी किया और अब 852 उम्मीदवार जो है उनके दरमियान ये मुकाबला 27 जुलाई को होने जा रहा है। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वजीर आज़म सरदार तनवीर इलियास कहते हैं, हमारे काफिले पर हमला बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया, रास्ते बंद करके हर तरफ से फायरिंग की गई। गार्ड आसिफ मेरी जान बचाते हुए शहीद हो गया। शहीद गार्ड के लवाहिकीन के लिए 2 करोड़ रुपए नकद और 8 मरले का प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में अनारकी फैलाना रॉ का एजेंडा है। कौमी सलामती के इदारे इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं टिका खान सानी से। टिका बताइए। मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर के ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मेरे साथ मौजूद हैं सरदार तनवीर इलियास। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा, आपके काफ़िले के ऊपर जो हमला हुआ ये मुकाम क्या था और असल वाक़या क्या है? हमारी तकरीबन 33 के करीब गाड़ियाँ थी, उसमें हमारे साथ सिक्योरिटी के लोग भी थे। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट की पहली यूनियन काउंसिल शुरू होती है, वो यूनियन काउंसिल ट्राई है। उन्हें रास्ता भी बंद किया हुआ था, चूँकि रोड से को डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे और ऊपर से भी कर रहे थे। मुझे उन्हें हिट करने की कोशिश की तो ये जो हमारा साथी था ये तो वो कंप्लीट मुझे कवर देता था। वो हमारे सामने ज़मीन के ऊपर जाके जब गिरा है और शहीद हो गए, वो वज़ू की हालत में थे और उन्होंने कसर नमाज पढ़ी। 2 करोड़ रुपए कैश और एक 8 मरले का प्लाट उनकी फैमिली को दे रहे हैं, चूँकि मेरी तरफ आने वाली गोलियां उसने अपने ऊपर ली हैं। पूंछ डिवीजन है जिसके 4 अजला हैं, जिसमें कोटा हवेली है, बाग है, सुदनूती और रावलाकोट है। यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। ये राह का एजेंडा लगता है खुले में खुला कि आज़ाद कश्मीर चूँकि मुल्क पाकिस्तान की इंतहाई आम रियासत है, इसके अंदर अनारकी पैदा करो। कौमी सलामती के इदारों से ये कहेंगे कि इन दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाए। सरदार तनवीर इलियास ने वाज़ेह मुतालबा किया है कि हमला आवरों को न सिर्फ उनकी निशानदेही की जाए बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी इस रियासत में आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दी के ज़िम्मेदारान हैं उनको भी कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। जी टिका खान सानी, आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को हो रहे हैं। कराची में भी 2 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मैदान में है। LA-40 से कौन उम्मीदवार है, इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है और क्या उम्मीदें हैं, तफसीलात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोनिस अहमद। जी मोनिस। देखिए, बिल्कुल आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात की जो पोलिंग है 27 जुलाई को होने जा रही है और ऐसे में कराची में भी 2 नशिस्तें हैं, LA-40 और LA-34। LA-40 पर IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सलीम बट साहब मौजूद हैं। दीगर सियासी जमातें भी मैदान में हैं। सलीम बट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सलीम साहब, क्या कहेंगे, क्या तवक्कुआत हैं? जितने जो वोटर्स हैं वो मुझे जानते हैं, मैं अपने सारे वोटर्स को जानता हूँ। यहाँ पे एक शख्स मैं तकरीबन बराह रास्त, क्योंकि 20-25 साल से बराह रास्त राब्ते में हूँ, तो हमारी ज़्यादा मेजर जो कैंपेन होती है वो कम्युनिकेशंस पे होती नहीं। मेरे लिए आसानी है कि मैंने अपना पिछला टेन्योर गुजारा उसे परफॉर्म किया और परफॉर्म में वो एक जिद्दत थी। जब जिद्दत थी तो लोगों ने उसको सराहा,
کہ جو ہے جو MLA کے جو کام ہونے چاہیے تو وہ کام کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اداروں کے توسط سے لوگوں کو سروسز کیسے مل رہی ہوں، تو وہ ہم نے جدت جو قائم کی، تو الحمدللہ وہ جدت کی ہی وجہ سے آج جو ہے وہ جو ہے لوگوں کی ابھی بھی جو محبت ہے اظہار کرتے ہیں سنجیدہ حلقوں میں، خاص طور پر جو سنجیدہ ووٹرز ہیں جو چیزوں کا کمپیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہت واضح فرق محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک روایتی پالیٹکس سے کو سپورٹ کرنے کے وجہ ایک جدت کو پسند کرتے ہیں وہ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے سلیم بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے جس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی مد مقابل ہیں، میدان میں ضرور ہیں، لیکن سلیم بٹ صاحب کی ایک سیاسی پہچان ہے آزاد کشمیر کی، جو قانون ساز اسمبلی میں ان کی بڑی خدمات ہیں مجموعی طور پہ، تو ایک ہیوی کینڈیڈیٹ ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو 27 جولائی کو پولنگ ہوگی اس میں ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور IPP کی اچھی پوزیشن ہو سکتی ہے۔ جی مونس صاحب کا شکریہ۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کی تیاریاں، حلقہ 41 کشمیر ویلی 2 لاہور کی مہاجر نشست پر امیدواروں نے انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام عباس میر کہتے ہیں کہ اس بار کشمیری ووٹر پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ مزید جانتے ہیں ماہرہ ہاشمی سے۔ جی ماہرہ بتائیے۔ جی بالکل، آزاد کشمیر کے انتخابات جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ہی سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص کر اگر ہم لاہور کی بات کریں جو مہاجر امیدوار ہے وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں، میدان میں آ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی کے امیدوار برائے قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر حلقہ 41 ویلی 2 کے امیدوار موجود ہیں، غلام عباس میر صاحب۔ وہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے، بے روزگاری ہے، مسائل نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب زرداری جو ہے ان کی کوشش ہے کشمیر کو خوشحال کیا جائے، کشمیریوں کو روزگار دیا جائے، ان کو ترقی دی جائے، اور ان کے پاس ان کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب کامیاب ہو گئے تو ہم اپنے بھائیوں کی بچوں کی وہ خوشحالی کے لیے یہ کام کریں گے، ان کا جائز جو حقوق ہیں ان کے وہ لے کر دیں گے، ان کی جو جائز مدد ہوگی وہ بھی ہم کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، جیسے آپ نے ابھی سنا غلام عباس میر میرے ساتھ موجود تھے جن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر میں الیکشن جیتتا ہوں تو سب سے پہلے کشمیریوں کے جو مسائل ہیں انہیں فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے چونکہ ہر امیدوار اپنی جیت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ عوام اپنا کسی امیدوار جو ہے وہ چنتی ہے۔ جی ابھی آپ کو براہ راست دکھائیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بتائیں گے۔ ماہرہ بہت شکریہ، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہی تھیں۔